हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी बडी 10 पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम MPSC 001 राजनीति सिद्धांत का चैप्टर 6 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्याय। न्याय की परिभाषा देखेंगे। न्याय के परिभाषा पे किन विचारकों ने क्या अपनी परिभाषा दी हुई है। गाइस दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बन के आता ही आता है न्याय के बारे में, या जॉन रॉल्स के न्याय के ऊपर सिद्धांत के विचार पर स्पष्ट कीजिए या उसकी आलोचना ही दीजिए। क्या जॉन रॉल्स के सिद्धांत की किन विचारकों ने आलोचनाएं की हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। न्याय शब्द है जो इंग्लिश को, उसका इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं उसको। ये हिंदी का रूपांतर है न्याय। न्याय एक संपूर्ण समाज की, यानी एक समाज जो संपूर्ण कहलाता है, जो उस समाज की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। न्याय, किसी समाज में अगर न्याय नहीं होगा तो समाज बिल्कुल भी समाज नहीं कहलाएगा। वो समाज में न्याय नहीं होगा तो समाज वो बन ही नहीं पाएगा। न्याय को किसी भी नैतिक राजनीतिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन सभी से ऊपर रखा जाता है। वैसे तो इनके साथ मिलजुल कर ही काम करता है न्याय, पर इन सबसे पहले और इन सबसे ऊपर रखा जाता है न्याय को, क्योंकि न्याय नहीं होगी तो स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी। स्वतंत्रता जब भी मिलेगी जब न्याय होगा समाज में। उसके बाद न्याय प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों व कर्तव्यों व पुरस्कारों व दंडों का समुचित वितरण करके, यानी इन सभी का अधिकारों का समाज में वितरण न्यायपूर्ण निष्पक्षता से वितरण करके, कर्तव्यों का जो व्यक्ति के प्रति समाज के लिए कार्य हैं, समाज के प्रति व्यक्ति के कार्य हैं, उनका समान निष्पक्ष वितरण करके, जो पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिलना है, किसको दंड मिलने हैं, उनको निष्पक्षता से बिल्कुल बिना पक्षपात के वितरण करने से ही करके लोगों के संबंधों के उचित व्यवस्था में लाता है। न्याय उसे कहते हैं। उसके बाद अरस्तु जी कहते हैं, हमारे अरस्तु विचारक, समान का समानता से और असमान का समानता से, उनकी असमानताओं के अनुपात में बर्ताव करना न्याय है। अरस्तु कहते हैं जो समान है उनको समानता मिलनी चाहिए, जो असमान चीज़ें हैं उनका समानता है। इन्हीं का जो न्यायपूर्ण निष्पक्षता से वितरण, इनका दोनों का पहचान की जाए और इनका बंटवारा किया जाए, तब उसको न्याय कहेंगे। अरस्तु के न्याय के 3 प्रकार बताए गए हैं अरस्तु ने अपने। एक वितरणकारी न्याय, दूसरा दोष निवारक न्याय, तीसरा कर्म विनिमय न्याय। अरस्तु के विषय में हमें कुछ, हमारे पास उसमें पूछते नहीं है पेपर में, ज़्यादातर जॉन रॉल्स मेन रहता है इसमें। जॉन रॉल्स कहते हैं न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का एक सर्वप्रथम सद्गुण है, वही सबसे ऊपर न्याय है, न्याय सभी के लिए। उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को विस्तार रूप से अपना प्रस्तुत किया हुआ है, अपने विचार प्रकट किए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि न्याय को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक है प्रक्रियात्मक न्याय, दूसरा है सत्तावाची न्याय। अब प्रक्रियात्मक न्याय में इस प्रकार के न्याय आते हैं जैसे बिना भेदभाव, बिना पक्षपात किए बगैर निष्पक्ष न्याय दिलाना, यही प्रक्रियात्मक न्याय कहलाता है। ये इसकी प्रक्रियात्मक न्याय की परिभाषा इसमें यही है कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति को कोई भी लिंग भेद का, किसी भी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए, उनमें भेदभाव, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय ही प्रक्रियात्मक न्याय के अंदर आता है। और उसके बाद सत्तावाची न्याय, जो दूसरा न्याय है। सत्तावाची न्याय आवश्यकता आधारित है, किसी समूह के पक्ष में, के पक्ष में ही ये न्याय करता है,
इसे सत्तावाची न्याय, सत्ता दिखती है इसमें, शक्ति दिखती है, शक्ति निवारण, यानी किसी के प्रमुख के इर्द गिर्द ये न्याय होता है, उसे सत्तावाची न्याय कहते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय अधिकांश अधिकार प्रदान है, यानी अधिकारों को महत्व देते हैं, और सत्तावाची न्याय आवश्यकता प्रदान माने जाते हैं। अगर आवश्यकता है उस व्यक्ति को तो न्याय मिलेगी, जिस व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता है उसी को न्याय मिलेगा, ये सत्तावाची न्याय। जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय संबंधी उदारवादी समतावादी सिद्धांत, ये जो जॉन रॉल्स का समतावादी सिद्धांत उदारवादी, ये आपके पेपरों में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। आप इसमें जॉन रॉल्स के बारे में उसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख देना, अगर उसके बारे में आपको पता है तो थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा है। जॉन रॉल्स प्रमुख रूप से एक उदारवादी विचारक थे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के बारे में विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके रॉल्स के न्यायिक उदारवादी समतावादी सिद्धांत द्वारा एक और तो वे उदार लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, यानी खुले लोकतंत्र का, और दूसरी ओर वे समाज में जो कम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, निचले वर्ग है, उनके हितों का संरक्षण प्रदान करने में अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कार्य किया है। अब जो ये कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट मैंने बनाए हैं कुछ। रॉल्स कहते हैं कि न्याय के बिना एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। रॉल्स कहते हैं कि न्याय के बिना एक अच्छे अगर किसी समाज में न्याय नहीं होगा तो उस समाज का अच्छा नहीं माना जा सकता। समाज में कमी है, अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय प्रदान नहीं कर पा रहा तो वो कैसे वो अपने राज्य को चलाएगा। सेकंड पॉइंट में रॉल्स कहते हैं कि समाज में सभी प्राथमिक वस्तुएं जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियाँ व अवसर तथा आय व समृद्धि का लगातार वितरण एक निष्पक्ष न्याय संगत रीति से होना चाहिए, तभी एक उत्तम समाज संभव है। इन सभी सामाजिक वस्तुओं का लगातार निष्पक्ष वितरण होना चाहिए जब तक कि सभी व्यक्तियों में इसका वितरण बराबर ना हो जाए। उसके बाद हमारा रॉल्स के सिद्धांत को वे दो वर्गों में बांटता है। एक तो वह समान मौलिक स्वतंत्रताएं का सिद्धांत है उसका, उसी के अंदर उनके सिद्धांत में समतावाद में, उदारवादी समतावाद सिद्धांत में। एंड दूसरा अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। और उसमें सेकंड पॉइंट है मतद्वैत सिद्धांत होना चाहिए। प्रथम सिद्धांत पूरी तौर पर संतुष्ट होने पर ही अगला सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। अब रॉल्स का मानना है कि जैसे कि इसमें है जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, वे जो एक कार्य योजना बनाई जाए जो हर व्यक्ति मौलिक स्वतंत्रताओं के आधार पर हों। रॉल्स के अनुसार मौलिक स्वतंत्रता इस प्रकार हैं: विवेक की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति रखने संबंधी अधिकारों की स्वतंत्रता, कानून के शासन की स्वतंत्रता, भाषण व सभा की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रताएं, ये इसकी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी न्याय के लायक है समाज में। अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। अपने आप को, जैसे किसी अगर गुनाहगार है तो उसको समान अधिकार मिलने चाहिए अपने आप को वो न्याय दिलाने के लिए, लड़ने के लिए कोर्ट में, तो सबको समान अवसर मिलने चाहिए। मतद्वैत सिद्धांत का तात्पर्य है समृद्धि की असमानता के स्थान पर समानता को प्रतिष्ठित करना, अपितु जो न्यूनतम लाभ, जिनको कम लाभ मिला हुआ है अपने समाज में, उनको अधिकतम लाभ प्रदान करवाना ही मतद्वैत सिद्धांत है। रॉल्स का मानना है कि जिस समाज को सामाजिक न्याय संबंधी उसके सिद्धांत लागू किए जाते हैं, जो उसका सिद्धांत है, जो जिस समाज में ये लागू किए जाएंगे, वह समाज तर्कसंगत रूप से कोई भी
उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं होगा, वह धनी है और सभी भौतिक आवश्यकताओं का भरण पोषण कर सकता है। ये हमारी होगी मौलिक स्वतंत्रताओं का। अब उसके बाद रोल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचनाएं। इसके सिद्धांत को सभी विचारकों ने तकरीबन माना है, पर कुछ समाजवादी और मार्क्सवादी विचारकों ने इसके विचार सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं। समाजवादी कहते हैं कि समुदायों की भलाई की जगह रोल्स ने व्यक्ति के अधिकारों की ज़्यादा महत्व दिया है। उन विचारकों में कुछ ही मुख्य विचारक हैं, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर आदि। इस समाजवादी विचारकों का मानना है, वो ये कहते हैं कि जो समुदाय की भलाई, समाज में समुदाय की भलाई सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद व्यक्ति के अधिकारों का बारे में सोचना चाहिए, उनका न्याय के बारे में सोचना चाहिए। समाज का न्याय पहले महत्वपूर्ण है। और मार्क्सवादियों द्वारा फिर मार्क्सवादी वही पूंजीपतियों का खात्मा चाहते थे वे, और रोल्स ने उदारवादी नीति को अपनाया था, उदारवादी समतावादी सिद्धांत को। उसमें उन्होंने निजी संपत्ति रखने के लिए भी कहा था। तो ये पूंजीपतियों के पक्ष में जा रहा था इनका जो न्याय सिद्धांत। तो ये मार्क्सवादियों के द्वारा रोल्स के न्याय का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवादियों के ऊपर छाप छोड़ता है। वे उत्पादन साधनों के निजी स्वामित्व को समाप्त करने के लिए आदर्श पंचायती राज्यवाद समाज की रचना करना चाहते थे मार्क्सवादी। और रोल्स के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का अभाव, एक मानवीय परिहित इच्छा का सीमित स्वभाव, यही न्याय है। वो कहते हैं कि व्यक्तियों के पास जब सीमित वस्तुएं रहेंगी तभी न्याय रहेगा। सभी अगर अधिक वस्तु रहेगी ना, तो गरीब और अमीर किसी का भी लाभ नहीं होगा। उनका कहना था कि रोल्स कहते हैं कि आय व समृद्धि में अत्यधिक समानता भी नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा समानता भी नहीं होनी चाहिए दोनों आय और समृद्धि में, क्योंकि यह रचनात्मक उत्पादकता के लिए आवश्यक है। आर्थिक प्रोत्साहन को बेकार कर देगी। यह अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों के लिए लाभकारी नहीं होगा। तो इन विचारकों के खिलाफ मार्क्सवादियों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी, इनके विचार की। तो आज के चैप्टर में इतने। आप थोड़ा अच्छी तरह इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से जॉन रोल्स के सिद्धांत के बारे में और बिल्कुल 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और नहीं तो फिर न्याय की संकल्पना की अवधारणा को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। न्याय की अवधारणा आएगी तो उसमें आप शुरू में परिभाषा दीजिए उसकी, वो जो शुरू में मैंने आपको बताई, और फिर उसके कोई विचारक आपका याद है तो उसके विचार में उसकी परिभाषा न्याय की दे दीजिए। और फिर जो न्याय के जो प्रकार बताए हैं, प्रक्रियात्मक पर न्याय और सत्तावाची न्याय, उसको थोड़ा थोड़ा परिभाषित कीजिए, और आपका ये जो न्याय की संकल्पना का आंसर है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर रोल्स की अवधारणा में, अगर रोल्स के सामाजिकवादी सिद्धांत में आएगा, इसका सिद्धांत के बारे में आलोचनात्मक कीजिए, बताइए क्या ठीक है नहीं है। तो उसके बारे में आपको ये रोल्स के सारे बातों को लिख देना, पॉइंट बना बना के। कुछ पॉइंट अगर आपको ये समझ आए तो ये याद कर लेना, और कुछ आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके पॉइंट बना सकते हैं इसमें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गुड बाय।